आपका क्या इसमें, आपकी क्या राय है? जैसे आपने ऑफ कोर्स वी स्पोक टू, जैसे बीजेपी वालों का कहना है कि ये हिस्टोरिकल रॉन्ग जो है ये कांग्रेस ने किया, और आम आदमी पार्टी में मैं जिनसे बात करता हूँ कहते हैं कि ये मोमेंटम आपका जो पंजाब का था वो ब्रेक करने की कोशिश है। तो आपकी क्या राय है इसमें, इस सब के बीच में? देखिए, पहले तो थोड़ा सा इशू को समझते हैं एंड देन इसका दूसरे साइड में आते हैं। इशू ये है कि क्या छोटे स्टेट होने चाहिए या बड़े स्टेट होने चाहिए। आप इसको देखिए एक तरीके से, हर कोई कहता है कि भाई छोटे स्टेट ज्यादा अच्छे से गवर्न हो सकते हैं, ज्यादा अच्छे से क्या हो सकते हैं। बट ये कि छोटे स्टेट को चलाने के लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, ये दूसरा क्वेश्चन जनरली जब हम छोटे स्टेट और बड़े स्टेट की बात करते हैं तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन हम करते हैं। एमसीडी जो पहले 2010 तक एक तरीके से एक एमसीडी थी, उसके बाद फिर इसको तीन पार्ट में किया गया। 272 वार्ड्स पूरे दिल्ली के अंदर, उसको डिवाइड करके 100 के आसपास, 104 100 के आसपास करके तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इशू ये है कि एकीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी इसका कोई विरोध नहीं करती। आम आदमी पार्टी इसके पक्ष में है कि एकीकरण कर लीजिए, दो कर लीजिए, पांच कर लीजिए, 10 कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑफ द डे इट्स अ मैटर ऑफ गवर्नेंस। आपके पास, आप गवर्नेंस कर पाते हो नहीं कर पाते हो, मुद्दा ये है। आप छोटी यूनिट को अच्छे से गवर्न कर सकते हैं। दिल्ली को इतना बड़ा नहीं है, 272 वार्ड को इतना बड़ा भी नहीं है। अगर एकीकरण भी करते हो तब भी अच्छे से गवर्नेंस हो सकता है। अब जो पार्टी पिछले 12 साल से, पिछले 12-13 साल से आम बेसिकली एक तरीके से एमसीडी में है और अराउंड 100 वार्ड्स को वो गवर्न कर रही है, अगर वो 100 वार्ड को भी गवर्न नहीं कर पा रही है तो इसका क्या लॉजिक होगा कि वो 272 गवर्न कर सकते। जब से आप ज्वाइन किए, दूसरा चीज देखा गया है कि कई सारे कांग्रेस और बीजेपी के काउंसलर भी जुड़े हैं। कांग्रेस तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने खाली ही कर दिया है। तो क्या मतलब आप लोगों को अपने जो कार्यकर्ता हैं, पिछली बार आप लोग लगभग सभी सीटों पे लड़े थे, या जो आपकी अपनी पॉलिसीज है उस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, या आपका जो अभी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना मजबूत नहीं हुआ है कि आपको हर जगह अच्छे कैंडिडेट्स मिल सके? क्या कारण है सर, कितने हाई नंबर्स में आपको कांग्रेस से खास करके लेने पड़े लोग? देखिए, कोई भी पार्टी अगर अपने किसी पॉइंट में मान लेती है कि नाउ अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, आई थिंक प्रोबेबली उस पार्टी की डाउनफॉल उसी दिन से स्टार्ट होगा। आप एक अच्छा सा स्विमिंग पूल बनाइए, बहुत शानदार बनाइए, उसके अंदर बहुत अच्छा पानी डाल दीजिए और फिर तय कर लीजिए कि अब इसके पानी को ना निकालना है, ना हटाना है, ना नया पानी ऐड करना है। आप देखेंगे वो अच्छा पानी भी 6 महीने के अंदर गड़बड़ हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं चल सकता जब तक उसके अंदर लोगों के जुड़ने का सिलसिला ना रहे। सर मैं शिक्षा के बारे में लिखती हूँ, एजुकेशन के बारे में लिखती हूँ। सर अभी काफी ऑलमोस्ट 2 महीने से ये चल रहा है कि दिल्ली में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने एक बहुत बड़ा स्ट्राइक किया था, उसका काफी रिपल भी हुआ था। इट हैड मेड अ लॉट ऑफ न्यूज एंड obviously government में भी impact हुआ था. Even though the strike has been called off, till now the union workers are going to localities every day, and now they've turned the shift. वो अभी actively campaign कर रहे हैं Army Party for the MCD elections, and it's a huge, it's thousands of women who are very closely connected to the ground. Anganwadi workers are definitely strong grassroots workers. क्या आपको लगता है that this is an issue, or is this something that you should be paying? I mean that needs to be paid more attention to. Is this a big problem? नहीं, हम तो देखिए कर ही रहे हैं। देखिए, आई थिंक प्रोबेबली दिल्ली सरकार ऐसी होगी जिसने हर एक आंगनबाड़ी को फोन प्रोवाइड किए हैं। आई थिंक सैलरी शायद सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी। उनकी मांगे हैं कि उनको 24/7 परमानेंट जॉब किया जाए। देखिए, जब आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट लाया गया था तो पर्पजली ये कॉन्सेप्ट यही था कि 2 घंटे 3 घंटे का एक जॉब प्रोफाइल रहेगा। तो उनकी मांग है कि इसको परमानेंट किया जाए। तो हमारी सरकार, हमारे मिनिस्टर उसको भी ओवर गो थ्रू कर रहे हैं। लेट्स सी उसके ऊपर हम क्या रिप्लाई लेके आते हैं। लेकिन हमारा एक ही चीज कहना है कि हम कई बार हमारे मिनिस्टर ने बात करने की कोशिश की, कई बार सबने बात करने की, दे आर नॉट रेडी टू इवन टॉक। ये भी कहा जा सकता है कि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी पार्टी हैज सीन सक्सेसेस एजुकेशन में, हेल्थ में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी डिप्यूटी सीएम जी ने खुद भी कहा है that there is a need to expedite PWD प्रोजेक्ट्स को थोड़ी एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। पॉट होल्स जो है दैट हैव बिकम अ मेजर इशू, तो उन्हें रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इट कैन ऑल्सो बी आर्ग्यूड कि
in terms of infrastructure and just pure civic amenities, जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की पावर है, has enough been done on that front, at least in terms of areas under PWD? देखिए, पहली बार तो शायद जैसे आपने खुद कहा कि मिनिस्टर ने खुद आके कहा कि इसमें और भी काम करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है कि हमें रियलाइजेशन है, ये सेंसिटिविटी, ये नियत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आई टोटली एग्री विथ यू कि हम ये नहीं कहते कि हमने 100% दिल्ली को अच्छा कर दिया, लेकिन हमने दिल्ली में वो काम किए जो इस देश के अंदर किसी ने सोचा भी नहीं होगा काम कर सकते हैं। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रेनिंग के माध्यम से देखें, स्कूल्स की सिस्टम को देखें, ये आसान नहीं था स्कूल्स को ठीक करना। पूरे देश के अंदर आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, गोवा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आज के टाइम पे स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर गाय और भैंसे घूम रही है, कोई बच्चों का कोई नामो निशान नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, पूरा सिस्टम कोलैप्स है। तो आपको क्या लगता है और कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे एटलीस्ट इन रोड्स बनाई जा सकती हैं या फोकस रह सकता है आम आदमी पार्टी का? फ्रैंकली मैं 10 तारीख से, जब से पंजाब के रिजल्ट आए हैं या उससे पहले एक हफ्ता 10 दिन पहले से, जिस तरह के फोन कॉल्स हमारी हेल्पलाइन पे आते हैं, जिस तरह से लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली हम ज्यादा कैपेबल नहीं है, लोग तैयार हैं। तो कमी थोड़ी बहुत हमारे अंदर है कि हम हर जगह पहुंच के चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे, इसलिए नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है, नए लोगों को लाने की जरूरत है। नए लोग आएंगे जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नॉट जस्ट हिमाचल एंड गुजरात, आई थिंक क्रॉस कंट्री नाउ देयर इज अपॉर्चुनिटी, now there is opportunity for change, there is opportunity for good governance, there is opportunity for अच्छी सरकार चलाने की अपॉर्चुनिटी। मुझे ऐसा लगता है पूरे देश में ही है। अब हर जगह कहीं जल्दी होगा, कहीं थोड़ा लेट होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह चांसेस है।